चुका है। एकदम गलत बात है। अंबेडकर तो बोलेंगे ही, वो तो अंबेडकर ही थे जिन्होंने महिलाओं को इतना सम्मान दिलवाया, संविधान बनवाया और संविधान के द्वारा महिलाओं को हक मिले। देखिए, उन्होंने जो यहाँ बाबा साहब पर ये कहा है, ये बहुत गलत कहा है। पूरा देश जो है उनके संविधान को मानता है और ये कल तक ये उसको को मानते थे। आज अंबेडकर जी इनके लिए गलत हो गई क्या? बचाने के लिए चल रहे, क्योंकि ये भाजपा हर रोज संविधान की धज्जियां उड़ा। बीजेपी वाले कहते हैं राहुल गांधी सिर्फ लहराते हैं, संविधान को जानते कुछ नहीं। ये भाजपा को बताने की जरूरत नहीं है कि राहुल जी क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं। भाजपा बलात्कार करके लड़कियों का आते हैं, बताइए आप उनका उन्हीं का सम्मान करते हैं ना। आज अंबेडकर जी के उनके संविधान पे क्यों नहीं इनका, आज ये अपना नया संविधान बनाना चाहते हैं। बयान से कहना क्या चाहते हैं अमित शाह? टीम दिल्ली देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ शाहीन खान। अमित शाह अपना बयान देकर के बुरा फंस चुके हैं। संसद से लेकर सड़क तक उनका विरोध हो रहा है और इस कड़ी में महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। देख सकते हैं नारेबाजी की जा रही है और यहाँ पर इस्तीफे की मांग की जा रही है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मैम, किस तरीके से इस बयान को देखते हैं एक महिला के तौर पर, एक देश के निवासी के तौर पर कि अंबेडकर बोला देश में फैशन बन चुका है? एकदम गलत बात है। अंबेडकर तो बोलेंगे ही, वो तो अंबेडकर ही थे जिन्होंने महिलाओं को इतना सम्मान दिलवाया, संविधान बनवाया और संविधान के द्वारा महिलाओं को हक मिले, सम्मान मिला। और देखिए, भाजपा सरकार मनुस्मृति को प्यार करती है, मनुस्मृति चाहती है और ये हम है कांग्रेस जन है जो हम संविधान को लेकर चलते हैं। संविधान हमारे दिलों में है, जान में है और आत्मा है ये देश की, हम समझते हैं। और भाजपा हमेशा से संविधान विरोधी थी, संविधान विरोधी है और संविधान विरोधी रहेगी, ये हम कह रहे हैं। और आज पूरा देश देख रहा है कि हमारी ये बातें सच्ची हैं। हमने जो बोला, राहुल गांधी जी इसी संविधान की किताब को लेकर बचाने के लिए चल रहे, क्योंकि ये भाजपा हर रोज संविधान की धज्जियां उड़ा। बीजेपी वाले कहते हैं राहुल गांधी सिर्फ लहराते हैं, संविधान को जानते कुछ नहीं। ये भाजपा को बताने की जरूरत नहीं है कि राहुल जी क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं। भाजपा अपने बारे में बात करे, मोदी जी के बारे में बात करे कि वो क्या जानते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर देकर स्पीच देना पड़ता है। जेबा जी, इस बयान को कैसे देखते हैं? क्या देश में संविधान के रचयिता के कद को नीचे करना चाहते हैं कि भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाए? बिल्कुल, इन्हें संविधान हमेशा आंखों में खटकती है, क्योंकि ये जानते हैं संविधान जो है गरीबों का हक दिलाती है, महिलाओं को हक देती है, हर दबे कुचलों की आवाज है संविधान। और ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपतियों की सरकार है। क्या माफी मांगेंगे? देखिए, दबाव में तो लग रहे हैं। सड़क से लेकर सांसद तक आवाज उठाएंगे और इसका विरोध करेंगे और मांग करेंगे कि अमित शाह इस्तीफा दो और अमित शाह पर सख्त से सख्त कार्रवाई। अमित शाह कह रहे मेरे इस्तीफे से कांग्रेस की दाल नहीं गलने वाली। कम से कम देश बच जाएगा। 15 साल विपक्ष में ही रहने वाले अगले, ये तो समय बताएगा और देश की जनता तय करेगी। अमित शाह तय नहीं करेंगे। अमित शाह तय करे नहीं करेंगे। आप कैसे देखते हैं मैम? क्या अमित शाह देश में संविधान, अंबेडकर जी के कद को नीचा करना चाहते हैं इस तरीके का बयान देकर? देखिए, ये शुरू से ये जब ये आए हैं तब से इन्होंने बताइए किसका सम्मान किया है। हम महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का, मोदी इनके बलात्कारी जो हैं उनका सम्मान करते हैं ये। और जो जितने भी इनके ये हैं मंत्री हैं और कार्यकर्ता हैं, जब बलात्कार करके लड़कियों का आते हैं, बताइए आप उन्हीं का सम्मान करते हैं ना। आज अंबेडकर जी के उनके संविधान पर क्यों नहीं इनका, आज ये अपना नया संविधान बनाना चाहते हैं। बयान से कहना क्या चाहते हैं अमित शाह? देखिए, उन्होंने जो यहाँ बाबा साहब पर ये कहा है, ये बहुत गलत कहा है। पूरा देश जो है उनके संविधान को मानता है और ये कल तक ये उसको को मानते थे। आज अंबेडकर जी इनके लिए गलत हो गई क्या? ये आप ये बताएं ना हमें इस चीज का। जी तो माथा टेकते हैं संविधान? नहीं, कहाँ माथा टेकते हैं, वो तो नौटंकी है, वो तो नौटंकी करते हैं। और उनको क्या आता है, ये गरीबी नहीं हटाएंगे, ये गरीब को हटाना चाहते हैं। ये पूंजीपतियों के साथ है। और आज जो है हमने ये सब देख लिया है कि घर घर भी जाकर कि लोग कितने परेशान हैं। शायद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्या
तरीके का बयान जो उन्होंने दे दिया। इनकी कभी मुश्किलें बढ़ती है क्या? इनकी नहीं बढ़ती, क्योंकि बीजेपी वो है निर्मा वॉशिंग पाउडर, और जितने भी भ्रष्टाचारी है वो उसमें सब धुले हुए हैं। मोदी जी पूरे बचाव में उतर गए हैं, कह रहे कांग्रेस अपमान करती है अंबेडकर जी का, संविधान का। कांग्रेस तो इसलिए अपमान कर रही है ना, संविधान का नहीं, मोदी जी का, कि मोदी जी ने जो संविधान को ठेस पहुंचाई है, उस ठेस को बचाने के लिए कांग्रेस आज सड़क पर है। और आप सड़क पर है। मैम क्या कहेंगी, अमित शाह के बयान को किस नजर से आप देखती है, मंशा क्या लग रही है? मुझे बस ये एक बहुत ही ओछा अटेंशन सीकिंग एक वो लग रहा है ट्रिक। उनको लगता है कि इस तरह के बयान दे देने से वो पूरे संसद में छा जाएंगे। बट मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ों की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगी बीजेपी का, कि संविधान जो है वो नींव है हमारे देश की इमारत की। हम संस्कृतियों की बात करते हैं, बीजेपी सबसे ज़्यादा आगे बढ़ के संस्कृति, हिस्ट्री, कल्चर की बात करती है। हर तरह का कल्चर उन्हीं की तरफ से डिस्ट्रॉय होता है, चाहे वर्बली कुछ भी बोल के करें वो, चाहे कुछ ना कुछ उनकी हरकतें ऐसी हों। संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है, हमें भी वो बराबरी का अधिकार है कि हम हमारे सम्मान के लिए लड़ सकें। यहाँ पे बात कौन सही कौन गलत की नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि उन्होंने जो भी बयान दिया है वो हमारे देश का जो सबसे प्राइम एक है नींव संविधान, जिसपे पूरे देश का कानून टिका है, जिसके हिसाब से देश का पूरा चाल चलन चल रहा है, जिसके हिसाब से हम लोग हमारे लॉ को फॉलो करते हैं, इक्वालिटी को फॉलो करते हैं, उसका सारा असर निरादर है। और क्या ये बयान आपको हिंदी राष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में लगता है कि अंबेडकर से कुछ नहीं मिलने वाला, भगवान का नाम लोगे तो देखिए आज सत्ता में बैठ गई है बीजेपी। देखिए स्पिरिचुअल अगर बात करें हम, तो देश ने वैसे भी कोई उन्नति नहीं करी है गुजरे सालों में। ये सिर्फ जातिवाद जो हमने फैलाया है और जो धर्म के नाम पे हमने ये फैलाया है, इससे देश की उन्नति क्या हुई है? कुछ नहीं हुई है। हमारी पॉपुलैरिटी इंटरनेशनल लेवल पे डिक्रीज ही हुई है। तो ये सारी चीजें अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग की हम बात करें तो उसके लिए नहीं है। भगवान का नाम लेना हमारा एक व्यक्तिगत होना चाहिए मसला, माफी मांगेंगे पॉलिटिकल मसला नहीं। तो माफी मांगेंगे अमित शाह? देखिए हमारी कोशिश यही है, अगर वो एक सज्जन व्यक्ति होंगे और उनको लगेगा गलती करी है तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए। एक जी ने अल्टीमेटम दिया था कि 12 बजे तक अगर पीएम मोदी श्रद्धा रखते हैं अंबेडकर जी में तो माफी मंगवा देंगे। हाँ बिल्कुल, अगर पीएम मोदी जी इतना ही संविधान जी की जो है हमारे संविधान की इज्जत करते हैं और बार बार बात करते हैं कि संविधान की रक्षा के लिए ही सारे कानून और उन सब की बातें करते हैं, तो उनको क्या है दिक्कत? वो अमित शाह जी को बोलिए ना कि एक माफी मांग ले और बात खत्म करें। हमारे लिए ना सही, उन लोगों के लिए जो हजारों जनता संविधान पे बिलीव करती है। मेरी माफी से कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला, 15 साल विपक्ष कांग्रेस अपने लिए कर भी नहीं रही है। ये उनको अगर ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपने लिए कर रही है, तो कांग्रेस जो है यहाँ पे पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रही है। बहुत सारे ऐसे वर्ग भी हैं जो शायद उठ के मोदी जी के पास नहीं जा पाएंगे। हम सिर्फ जुबान बन के उनके आगे आ रहे हैं। वी आर ओनली अ रिप्रेजेंटेटिव। हम अपने लिए मांग भी नहीं रहे। हमारी दाल गले बिरयानी बने या फिर हमारा कुछ भी हो खिचड़ी, उनसे कहना कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपना चूल्हा गर्म नहीं कर सकते हमारी दाल गलाने के लिए। एक्स पे से वीडियो हटाने के लिए पूरी एक्स की तरफ से कई कांग्रेस के नेताओं को मेल भेजा है, तो क्या पूरा कैसे इकोसिस्टम लग गया है क्या बचाने? देखो डिजिटल एरा है आज के टाइम पे, सारा का सारा सबको पता है कौन मैन्युपुलेट कर रहा है। वीडियो हटा दो, मैन्युपुलेट कर दो, एडिटिंग करा दो, 100,000 चीजें। तो वीडियो जो है वो कहीं ना कहीं से सर्कुलेट हो गई। अब कितनी सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्री हैं जो बीजेपी के खिलाफ होती हैं, वो इंडिया में रिलीज ही नहीं हो पाती हैं। वीडियो हटाने से कुछ नहीं हो रहा, वीडियो नहीं, लोगों को यहाँ पे जागरूक होना जरूरी है। लोगों को जो है अपनी स्पिरिचुअली अवेकनिंग करनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर लोगों को अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। जो बात इंसान संस्कृति की करता है और वो आगे जाके भारत की संस्कृति को हताश कर रहा है, तो वो आगे जाके करेगा क्या? आज वो संविधान के लोकसभा में 400 पार का नारा, संविधान बदलना है, 400 दीजिए, और अब इस तरीके का बयान क्या आपस में मेलजोल लगता है? मुझे नहीं लगता। वो सारी चीजें सिर्फ मिक्स कर देते हैं। हमारी दाल गले न गले, उनकी खिचड़ी अधूरी रह जाएगी और कुछ नहीं होगा। आप क्या कहेंगे सर, कैसे देख रहे हैं अमित शाह के इस बयान को? देखो मैं मैडम ये कहना चाहूंगा, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। 26 जनवरी 1950 को बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के नेतृत्व में जो कमेटी बनाई गई थी संविधान बनाने की, वो संविधान लागू किया गया था। उसी संविधान को लेके जितनी भी राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति करती आई हैं, उसी संविधान की कसम खाते हैं जब पार्लियामेंट में जाते हैं कि हम इसके प्रति जो सा वचनबद्ध रहेंगे। और इन लोगों ने भी यही कसम खाई थी। आज अमित शाह कह रहे हैं फैशन बन गया अंबेडकर। आप यही देखो ना, इनकी कथनी और करनी में यही तो फर्क है। आप उसको संविधान को फैशन कह रहे हैं। भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाने की कमेटी के वो मेंबर थे, उसको आप फैशन कह
कह रहे हो। बयान के पीछे मंशा क्या लग रही है? बयान के पीछे मंशा ये है कि जो इनके वोट नहीं देता उनको किसी तरह से उनका दिमाग डिवाइड करना, उनका ध्यान दूसरी चीजों में लगाना। मोदी जी तो कहते हैं क्या तो सेफ है। नहीं, सेफ नहीं है। वो बयान इसीलिए बार बार बदलते हैं ना। ये 2 बयान पे आए थे, लोगों ने वोट दिया था कि 15-15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। बयान दे देते हैं, वादे पूरे नहीं करते। देखिए और महिलाएं उनसे जुड़ लेते हैं, वो किस तरीके से इस बयान को देखती हैं। नहीं जी, इनके साथ आता हुआ आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। नीतू जी, आप लोग यहाँ माफी की मांग कर रहे हैं, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं आपकी दाल नहीं गलने वाली, मेरी माफी और इस्तीफा। देखिए, देश के गृह मंत्री अगर पार्लियामेंट जो देश का मंदिर है उसमें खड़े होके संविधान पुरुष जिन्होंने देश का संविधान लिखा उनके लिए कह रहे हैं अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, और इनका नाम ना जप के भगवान का नाम जपते तो स्वर्ग पहुंचते, तो जो अम्बेडकर जी का नाम लेते हैं वो क्या नरक में जाते हैं? क्या कहने का तात्पर्य है? हम कांग्रेस, पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरे देश के कांग्रेसी, पूरे देश के लोग, सब लोग चाहते हैं, सब लोगों की मांग है कि अम्बेडकर जी की इस अपमान पर अमित शाह माफी मांगे, इस्तीफा दे। कि ना आप लोगों ने बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया है। क्यों, आप देख लीजिए, वो तो लाइव है। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने 3 बार नाम लिया, अम्बेडकर अम्बेडकर। ऐसा बोलते हैं, अम्बेडकर जी हैं, वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं, देश की वो हस्ती जिसने संविधान लिखा, जिसने हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच लिखी, जिन्होंने ये लिखा कि हम लोगों को इक्वालिटी का राइट है। ऐसे बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए इतने अपमानजनक शब्द यूज कर, छोटा करना चाहते थे। कद छोटा नहीं करना चाहते। वो तो जो लोग महान है हमारे देश में, जिन्होंने देश के लिए इतने बड़े कार्य किए, वो उन लोगों का हस्ती ही मिटाना चाहते हैं। हस्ती मिटाना। तो जब मोदी 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 करते हैं, जब अपने नाम लेते हैं, तब कहाँ जाती है उनकी ये बात? तब कहाँ जाता है उनका ये अपना वो देश के प्रति प्यार? तो मंशा क्या लग रही है? क्या ये कहना चाहते हैं कि अम्बेडकर से कुछ नहीं मिलने वाला, इस देश में कुछ मिलेगा तो भगवान का नाम? अम्बेडकर जी ने संविधान दिया, अम्बेडकर जी ने जीने के जो है लोगों को हमारे फ्रेटर्निटी अधिकार दिया, हमारे वो दिए कि हमारे अधिकार क्या है। अम्बेडकर जी ने हमारे देश को संविधान देने वाले अम्बेडकर जी का वो अपमान कर रहे हैं, और वो ये कह रहे कि अगर भगवान का नाम लेते, वही बात हो गई ना, फिर से बांटने की कोशिश, फिर से वही धर्म, फिर से वही जात, फिर से वही चीजें। देश को बांटा जा रहा है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और महापुरुषों के नाम। माफी मांगी जाएगी? बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हैं, पूरी महिला सदन के अंदर बीजेपी वाले भी प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ कि आप लोगों ने अपमान किया बाबा अम्बेडकर। देखिए, ये तो दूध का दूध पानी का पानी तो तभी हो जाएगा अगर हम वो उस चीज को देख रहे हैं। कल वो पार्लियामेंट की एक्टिविटी सबने देखी, वो जो चल रहा था सबने देखा, और सब पूरे देश को मालूम है इन्होंने क्या किया। मालूम है क्या किया। तो देखिए महिलाएं भी पूरी तरीके से मोर्चा खोल चुकी हैं। अब यहाँ पर पूरी तरीके से जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, और माफी और इस्तीफे से नीचे बात नहीं की जा रही। बहरहाल माफी मांगे या नहीं मांगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए 4PM।